दर्द मोहब्बत किससे कहें, अरे कौन सुनेगा। अपने वीडियो के लिए लाइक किससे मांगे, कौन करेगा। आप तो वीडियो को लाइक कर दो साहब। तो आज मैं पहुंचा हूं जिला वैशाली, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सर आपको भी सर स्वागत है सर हमारे सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। सर मेरा नाम है सर सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह जी सर, और घर मेरा हुआ बलवा कुआरी, जो हाजीपुर के बगल में ही है सर। नजदीकी थाना सर? नज़दीक सर थाना सर अपना सदर थाना हाजीपुर ही हुआ सर। और हमारा डेयरी का नाम हुआ सर कामधेनु डेयरी। तो सर आपका ये जो डेयरी फार्म काफी बड़ा नजर आ रहा है। जी जी। तो इसकी शुरुआत कब किए थे सर आप? इसकी शुरुआत से 2022 में हम किए थे सर। 2022 में? जी जी। उससे पहले क्या करते थे सर? उसके पहले सर हम सेना में कार्यरत थे। अच्छा, भारतीय सेना में थे? जी सर, जी सर। पहले आप भारत माता की सेवा करते थे और अभी आप गाय माता की सेवा में जी लग गए। जी जी सर। तो रिटायर हो गए आप? जी सर, जी सर। तो सर रिटायरमेंट के बाद आदमी थोड़ा आराम करता है। जी सर। और आप काम करने लगे इसलिए सर कि हमारे को सर पशुपालन से सर लगाव था सर, और सोचे कि घर में भी कोई जो है कि नहीं था नहीं सर कोई पशु आखिर, तो वहाँ से सर हम एक आध दो पशु से सर अपना शुरुआत किए सर। तो हमको सर अच्छा लगा हमको सर इसमें सर, और फिर जो है कि नहीं हम इसको सर और भी अपना बड़ा इसको सर अपना कर दिए सर। पशुपालन आपको अच्छा लगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया क्योंकि फार्म काफी बड़ा बनाए हुए हैं। जी सर, जी तो सर। इतना ही बड़ा, शुरुआत से इतना ही बड़ा? नहीं इतना बड़ा नहीं था सर, इसके बगल में मेरा सर छोटा सा सर शेड था सर। तो वो छोटा कितना दिन चला है छोटा वाला? छोटा वाला सर तकरीबन 1 साल चला है सर। 1 साल? जी सर, जी। 2022 बताया ना आप? हाँ सर, 2022 से शुरू किया? जी सर। तो 2024 में सर हम यहाँ पर अपना आ गए सर। 2024 में ये बड़ा वाला सेट बना? जी सर, जी सर। तो ये कितना बड़ा एरिया में सर? ये सर 4000 स्क्वायर फीट में। 4000 स्क्वायर फीट? जी सर। तो कितना पैसा लगा सर इसको बनाने में? तकरीबन 9 लाख से ऊपर लगा सर इसमें। 9 लाख इसमें लगा दिया सिर्फ शेड में? सिर्फ शेड में लगा है, सिर्फ शेड में। और गाय अगर को जोड़ लें, गाय खरीदने में, तब कितना लगा होगा सर टोटल? तकरीबन देखा जाए सर इसमें मेरा सर 50 लाख से ऊपर लगा हुआ है। 50 लाख से ऊपर? जी सर, जी सर। अच्छा, तो उस 50 लाख में गाय भी है, शेड भी है, और ये जो व्यवस्था है काऊ मैट ये सब? जी सर, काऊ मैट का व्यवस्था भी है सर, और प्लस मेरा जो दूध का जो है सर होम डिलीवरी के लिए गाड़ी भी रखे हुए हैं सर। अच्छा, गाड़ी भी रखे हैं? गाड़ी उसी में रखे हुए हैं सर, होम डिलीवरी। तो सर ये बताएं कि जैसे कहीं कहीं काऊ मैट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, आपके फार्म पे चारों तरफ काऊ मैट बिछा हुआ है। टोटल कितना काऊ मैट होगा सर? जो टोटल सर तकरीबन मेरे पास सर 60 से ऊपर ही है मेरे पास काऊ मैट। जी सर। और गायों की संख्या? गाय और बछड़ी की संख्या सब मिला के 30 के ऊपर ही है। 30 के ऊपर? जी सर। तो पशु का संख्या 30 और मैट हो गया 60 से ऊपर? जी सर। हर पशु के ऊपर कम से कम 2 मैट रखे हुए हैं सर। एक पशु पे 2 मैट? एक पशु पर 2 मैट कम से कम। ऐसा क्या है सर? ऐसा एक तरफ से खाने के लिए रखे हुए हैं और एक तरफ फिर उसको आराम करने के लिए रखे। अच्छा, जिस समय खाएगी वहाँ पे? जी सर। और आराम करने के लिए? जी सर। खाती है गाय? जी सर। उसमें तो खड़ा होकर खाएगी सर। गाय जब खाती है तो खड़ा होकर खाती है सर, लेकिन जब भी गाय खाती होगी तो उसको देखेंगे सर गाय पैर ऊपर नीचे करती रहती है जी। उसका भी जो है कि उससे जिससे उसका खूर जो है सर, खूर पर काफी हमको ध्यान करना पड़ेगा। उसका भी आराम का आप? जी सर। गाय को खाने समय भी उसको रिलैक्स होना चाहिए सर। अच्छा, तो सिर्फ मैट में कितना पैसा लगा दिया सर? मैट में सर तकरीबन 1.5 लाख रुपए मेरा लगा। 1.5 लाख? जी सर। तो इतना बड़ा फार्म है सर, तो मिल्किंग मशीन है कि नहीं? मिल्किंग मशीन भी है सर। मिल्किंग मशीन भी है? जी सर, जी सर। लेकिन यहाँ स्टाफ भी नजर आ रहे हैं? जी सर, मेरे पास 2 स्टाफ भी है। तो दूध का दुहाई कैसे होता है? दूध का दुहाई हाथ से भी करते हैं और मिल्किंग मशीन से भी करते हैं। दोनों से? जी सर, जी सर। तो दोनों का जरूरत क्यों पड़ता है? या तो सिर्फ मिल्किंग, नहीं तो हाथ से? कभी कभी ऐसा होता है सर कि मिल्किंग मशीन है जो कि बिजली पर सर चलती है सर, और उसमें कहीं लाइट कहीं कट जाए तो फिर तो हाथ पर ही करना पड़ेगा सर। तो लाइट कट जाए तो क्या दिक्कत है? लाइट जब आएगा तब फिर कर लेंगे। फिर उसमें फिर गाय का दूध जो ऊपर की तरफ ऊपर निकल जाएगा सर। अच्छा, ये एक डिमेरिट है? ये डिमेरिट है सर। गाय को जितना जल्दी से निकाल लेंगे दूध उतना जल्दी सर वो स्वस्थ रहेगी, उतना जल्दी अपना दूध भी सर सही देगी सर। बाद में नहीं निकाल सकते हैं? बाद में सर फिर तो शाम को निकालना पड़ेगा, शाम को फिर सुबह फिर निकालना पड़ेगा, जिससे दूध जो है सर कुछ कम हो जाएगा। तो इस तरह का आप देखे हैं मिल्किंग मशीन जब इस्तेमाल आप किए तो ऐसा हुआ कि लाइन कट गया? हाँ ऐसा हुआ सर। मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास जनरेटर भी है, लेकिन जब तक हम जनरेटर चालू करेंगे तब तक उसमें 1 आध 2 मिनट उसमें लगेगा सर। जनरेटर भी आप फार्म के लिए रखे? हाँ जी सर, जनरेटर पे रखा है। तो काफी व्यवस्थित तरीका से आप फार्म को काफी पैसा लगा के आप शुरू किए सर? जी सर। तो क्या दिमाग में आया था कि डेयरी फार्म ही शुरू करना है? क्योंकि बकरी भी नजर आ रही है। बकरी भी है हमारे पास। बकरी भी है? जी सर, बकरी भी है सर, और बकरी भी है, और हमारे पास जो है कि नहीं मछली पालन भी हम कर चुके हैं सर। ये हम पूछने ही वाले थे कि कहीं मछली नजर नहीं आ रहा? हाँ, मछली तालाब। हाँ, तालाब जो है कि हम तालाब भी है मेरे पास में है, बगल में तालाब भी है, वहाँ भी अपना कतला मछली का काम। डेयरी फार्म शुरू कर दिए 50 लाख से ऊपर लगा के। बकरी नजर आ रही है, बकरी फार्म भी है? बकरी फार्म भी है। मछली पालन भी है? जी सर। मुर्गी फार्म है कि नहीं? नहीं, मुर्गी फार्म नहीं है। वो कब शुरू करिएगा? नहीं, अभी तो उसका कुछ विचार चल रहा होगा? नहीं, अभी कुछ विचार भी नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी 3 चीज कर रहे हैं? जी सर। तो बकरी
भी चल रहा है, मछली भी है सर, और पशुपालन भी अच्छा, है मछली भी चल रहा सर। है। जी सर, चल रहा है। तो ज्यादा बड़ा रूप में तो आपका डेयरी फार्म नजर आ रहा है, जी लेकिन सर। बकरी जो है सर, डेयरी फार्म में बकरी का क्या काम है? डेयरी फार्म में बकरी का कुछ काम ऐसा तो है नहीं, लेकिन बकरी पर भी कुछ ध्यान दिया गया है सर, क्योंकि कुछ स्टाफ भी जो तो उसमें कुछ इनके लगे लिए हुए अलग फार्म नहीं बना है? इनके लिए अलग फार्म बना हुआ है सर। अच्छा, इनके लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन फिर भी घूमते घामते सर चले आते हैं सर। अच्छा, अपना आस पास ही है इसलिए घूमते चले आते घूमते हैं। इसमें आ जाओ। जी और सर। वैसे कितनी बकरी हो गया है? तकरीबन बकरी मेरे पास 80 बकरी के करीब है सर। 80 बकरी? 80 बकरी से ऊपर होगा। नजर नहीं आ रहा है सर। मतलब कुछ तो इधर उधर भी होंगे, अच्छा, कुछ अपना। तो बकरी फार्म कब से शुरुआत किए हैं? बकरी फार्म सर तकरीबन 1.5 साल से स्टार्टिंग। पहले कौन शुरू किए थे? नहीं, पहले तो सर पशुपालन किए थे सर। पहले पशुपालन किए थे? हाँ हाँ। तो उसी में फिर एक सवाल है कि पशुपालन में पहले बकरी किए थे, मछली किए थे कि डेयरी किए थे? नहीं, पहले डेयरी किए थे सर। पहले डेयरी किए। जी जी जी। अच्छा, पहले आप डेयरी फार्म शुरू किए, उसके बाद फिर बकरी फार्म शुरू किए, तो 80 बकरी अभी है, तो 80 बकरी से ही शुरू किए थे कि कम से किए थे? नहीं, कम से किए थे सर। कितना से? तकरीबन वो भी सर 5-6 बकरी से किए। 5-6 बकरी से? 5-6 बकरी से किए थे। खरीदते खरीदते 80 हो कुछ गए? तो खरीदे हैं, कुछ तो उसी के बच्चा को जो है कि नहीं अपना आगे बढ़ाया सर। अच्छा, तो बकरी फार्म से, बकरी से अभी तक कमाई हुआ है कि नहीं सर? नहीं, बकरी से भी कमाई हो रही है सर। हो रहा है? हाँ हाँ। कितना कमा लिए होंगे? बकरी से भी सर, जैसे कि बकरी में अधिकांश लोगों को, मेरे पास बकरी भी जो है वो भी कुछ मैंने देसी नस्ल की बकरी है। ब्लैक बंगाल? हाँ हाँ हाँ, अपना जी। तो उसके बाद जो कुछ जो बकरी जो है कि नहीं, जैसे डेंगू होता है सर, रोग क्या होता है? डेंगू। अच्छा, तो उसमें बकरी के दूध का ज्यादा कुछ काम होता है। दूध? जी, बकरी के दूध का, तो उसमें जो है बकरी के दूध में काफी तो कॉस्टली मतलब कि बिकता है। बकरी के दूध से अभी कमाए हैं कि खस्सी से कमाए हैं? बकरी के दूध से भी कमाया है सर, और बकरी अपना खस्सी को भी बेच करके भी कमाया है सर। अच्छा, तो दोनों को कैसे उतना समय आप दे पाते हैं सर? कुछ तो स्टाफ रखे हुए हैं सर, दोनों जगह हम अपना स्टाफ रखे हुए हैं। हर जगह बकरी के लिए अलग स्टाफ और डेयरी फार्म के लिए अलग स्टाफ? जी जी जी। अच्छा, तो कोई एक ही चीज चलाते हैं सर? इतना हड़बड़ा क्यों गया? मछली भी, बकरी भी, डेयरी भी? हड़बड़ा इसलिए नहीं गए सर कि जब बकरी का भी काम कुछ होता ही था कि घर में आखिर जो है मीट उट का भी जो है कि अपना कुछ था, तो सोचे कि चलिए बकरी का भी कुछ काम कर लेते हैं। तो मीट खाना था तो सीधे बकरी फार्म खोल बकरी दिए। फार्म ही खोल दिए। दूध पीना था तो डेयरी फार्म भी खोल दिए। मछली खाते हैं कि नहीं? मछली भी खाते हैं। मुर्गी खाते हैं कि नहीं? मुर्गी भी खाते हैं। मुर्गी फार्म कब खोलिए? लेकिन मुर्गी फार्म पर भी ध्यान भी थोड़ा सा कुछ लेट से अच्छा, है। मुर्गी बाहर से लेके खाते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा है कि मुर्गी फार्म भी खोल लेते हैं हम, लेकिन फिर क्या कि डेयरी प्रोडक्ट्स पर फिर हम जो है अपना कुछ काम अपना कुछ करने लगे। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि दही पर का काम हो गया, पनीर का काम हो गया, मिठाई का काम हो गया, घी का काम हो गया, खोआ का काम हो गया। तो सर एक बात बताने का कष्ट करें कि कभी कभी आदमी जानकारी लेके कोई चीज खोलता है। जी जी। कभी कभी होता है कि आप खोल लिए, धीरे धीरे जानकारी होता है, तब पता चलता है कि हम क्या क्या इसमें गलती किए हैं। जी जी जी। तो आप 2022 से शुरू किए डेयरी फार्म, तो आपको क्या लग रहा है इस फार्म में, या फिर ये जो पशुपालन से आप गुजर रहे हैं, जी जी। आपको क्या क्या इसमें गलती अभी नजर आया? जैसे क्या चाहिए सर, फर्स्ट नंबर की बताना चाहते हैं कि पशुपालन के लिए हम पटना से स्कोप जो है, स्कोप में ट्रेनिंग किए थे सर। ट्रेनिंग लिए आप? जी सर जी। और उसके बाद जो डेयरी जो होता है सर, डेयरी में भारत में हम बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कि ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, क्या तरीका है? स्कोप में जो है कि नहीं, हम 1 हफ्ते का सर ट्रेनिंग किए थे। 1 हफ्ता का? हाँ जी सर। ठीक है। और उसके बाद किस चीज का ट्रेनिंग लिया सर आप? वहाँ पर सिर्फ पशुपालन का सिर्फ किए थे, अपना सिर्फ डेयरी के लिए सर। सिर्फ डेयरी फार्म? सिर्फ डेयरी के लिए किए थे सर। और एक सर डेयरी के लिए जो है, जो अपना दूध का प्रोडक्ट जो है सर, उसके लिए बाहर से हम ऑनलाइन जो है उससे सर ट्रेनिंग किए हैं सर। ऑनलाइन ट्रेनिंग किए हैं सर 3 महीने का। दूध का प्रोडक्ट में आप क्या क्या सेल करते हैं? दूध का प्रोडक्ट में सर जैसे दूध हो गया मेरा सर सेल, पनीर हो गया सर, घी हो गया सर, दही हो गया सर। कहाँ पे सेल करते हैं? खोआ हो गया सर। ये सर मेरा सर 2 सर आउटलेट है सर आखिर। अच्छा। एक सर चंद्रालय चौक पर है सर, और एक सर हाजीपुर में सर सीता चौक में है सर। तो 2022 में डेयरी फार्म का शुरुआत किया, आउटलेट उसके बाद शुरू किया? आउटलेट सर 2025 में किए हैं सर। 2025 में? जी सर। इसी साल हुआ? इसी साल किए हैं। तो यहाँ जो आपके अपने डेयरी फार्म का दूध है वही वहाँ जाता है? वही वहाँ पे होम डिलीवरी भी मेरा सर कुछ है। अच्छा। और कुछ तो वहाँ पर सेल भी है सर। तो ये बताएं सर कि आप इस फार्म को, मतलब स्टाफ तो है, आप अकेले देखते हैं, आपके लड़के भी हम भी देखते हैं, और हमारे लड़के भी जो है फुल सहयोग करते हैं। आपके लड़के भी सहयोग करते हैं डेयरी फार्म में आपके इस बिजनेस में? जी सर। जी सर। तो ये बताएं सर कि आनंद आ रहा है कि नहीं डेयरी फार्म? नहीं, आनंद आ रहा है सर। फर्स्ट में सर 2 साल तो हमको सर काफी नुकसान हमको हुआ था सर। किस चीज में, कैसे? जैसे 2 साल तो सर सीखने में ही हमको लग गया सर आखिर। 2 साल सीखने में? 2 साल सीखने में ही लग गया, और गंवाने में भी? और गंवाने में भी लग गया। कितना गंवा चुके हैं इस 2 साल में? गंवा तो सर आपसे झूठ मैं क्या बोलूं, काफी उसमें गंवाना पड़ा। यदि किसी को हम बोलेंगे तो हमको कोई उतना भरोसा भी अप्लाई करने कारण रहा सर लॉस का? लॉस होने का कारण क्या चल रहा सर कि हम सर सेना से आए थे, और सेना से आने के बाद जो है कि नहीं उतना वो पता था नहीं आखिर। और गाय को नॉर्मल मान के चलिए गाय खाना नहीं खा रही है, फीवर है। कैसे फीवर हो गया, फीवर कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी पता नहीं था। अब उसके बाद क्या जरूरत था सर इतना बड़ा लागत लगा के शुरू करना? पहले शुरुआत में
कमाने के लिए नहीं खोलते, सीखने के लिए खोलते। सीखने के लिए, लेकिन हर समय हर दिन हमको नया नया परिस्थिति हमको आने लगा सर। अब जो नर्वस हो गए होंगे, है ना सर, नर्वस तो हो गए, लेकिन क्या करें उसमें सर, अपने आप को सर संभालते हुए सर। कितना मोर्टेलिटी हुआ, कितनी गाय मरी? गाय सर तकरीबन हमारे पास 4 गाय हमारे को नुकसान हुआ है सर आज। नुकसान हो गया जिस 4 गाय। कितना रुपया वाला? तकरीबन हर गाय जो है कि नहीं हमारा सर तकरीबन 80,000 से ऊपर का ही था सर। 80,000 से ऊपर? 80,000 के ऊपर तो का अभी गाय। तक जो भी आप गाय की खरीदारी किए हैं, जी। सबसे महंगी गाय कितने रुपए में लाए थे? सबसे महंगी गाय हमारे पास में 97 की है सर। 97,000 लगभग 1 लाख। जी सर। 3,000 कम 1 लाख। जी सर। और सबसे कम? सबसे कम जो है कि नहीं मेरे पास में 58 का है सर। 58 का यही गाय है। यही है 58 का है सर। अच्छा, तो ये कितना दूध करती है सर? ये सर 15 लीटर करती है। 15 के आसपास। जी सर। जी सुबह से मिला के? हाँ, दोनों टाइम मिला के। शुरू से है ये आपके फार्म पे? हाँ, शुरू से ही है। जब से फर्स्ट ब्यात में लेके आए थे, अभी तीसरी ब्यात की है सर। तीसरी ब्यात। जी सर। तो ये सर बताएं कि गाय खरीदने का काम कहाँ से आप करते हैं? गाय खरीदने का तो कुछ तो देहात से भी गाय खरीदे हैं सर। कुछ तो गाय मेला से खरीदे थे सर। मेला से? जी सर। मेला से आप गाय खरीदे? जी सर। तो अनुभव था सर आपको मेला से गाय खरीदने का? सर अनुभव जो है कि नहीं, वहाँ पर क्या था कि कुछ हमारे पास अपना लोकल व्यापारी लोग जो होते हैं, उनसे संपर्क किए थे और उनके मार्फत हम गाय खरीदते थे। तो गाय खरीदने में अभी तक आप ठगाए हैं कि नहीं सर? नहीं, ठगाए हैं सर। ठगाए हैं? जी सर। जी सर। किस चीज में ठगाए? पैसे में ठगाए कि दूध में ठगाए? जैसे कि वहाँ पर कुछ बोलते थे कि भाई इतना लीटर दूध देगी, अब मेला में तो 2 टाइम 3 टाइम हम देखेंगे नहीं कि भाई दूध कितना होगा नहीं होगा। वो तो व्यापारी लोग भी बोलेंगे कि चल भाई इतना। मेला में तो उसी वक्त पैसा देना लेके आना है। तो उसमें हमको कुछ ठगाए हैं सर, नुकसान उसमें हुआ है सर। अच्छा, लोग सर कहते हैं कि गाय मान लीजिए कहता कुछ है इतना दूध का, और मान लीजिए 10 लीटर बोला, हम अपने फार्म का अच्छा खान पान दिए तो 15 लीटर देने लगे। जी सर। आप ये चीज देखे हैं कि नहीं, उतार चढ़ाव दूध में? नहीं, दूध का उतार चढ़ाव तो हुआ है सर। अच्छा। लेकिन मेला से जो जो कहा गया कि 20 लीटर करेगी, वो आज तक 20 लीटर में मेला से जितना हम गाय लेके आए हैं सर, वो कम ही किया, ज्यादा नहीं किया। कम ही किया। तो जो पहला बार आप ठगाए तो फिर दोबारा क्यों गए? सर अधिकांश गाय तो शुरू में जो है कि 2-4 गाय तो मेला से हम खरीदे थे सर। अच्छा। उसके बाद फिर मेला से खरीदना हमने अपना बंद कर दिया। फिर गाँव में घूम के हमने गाँव अपना। तो गांव में जो घूम के आप लाते हैं सर, तो उसमें सर 2-3 टाइम उसका मिल्किंग देखे हैं सर। देखे हैं? उसमें सर सही लगा। उसमें सही, उसमें नहीं ठगा? उसमें सर नहीं ठगा है। अच्छा, तो ये बताने का सर कष्ट करे कि अभी कितनी गाय मिल्किंग में है, कितनी गाय से दूध मिल रहा है? अभी सर 10 गाय हमारे पास मिल्किंग में है, जिससे तकरीबन कम से कम 160 लीटर के आसपास दूध अभी हो जा रहा है। 160 लीटर? जी सर। और ये दूध जो है सिर्फ दूध बेचते हैं कि नहीं, कि सिर्फ टोटल का प्रोडक्ट ही बेचते हैं? नहीं, दूध भी बेचते हैं। दूध भी बेचते हैं सर, और उसका प्रोडक्ट बना के भी बेचते हैं सर। जी सर। तो दूध बेचना सर ज्यादा आसान होता है कि प्रोडक्ट बना के बेचना? क्योंकि जो नए लोग होंगे, नया डेयरी फार्म खोलेंगे, बजट कम होगा, वो तो शुरुआत में दूध ही सेल करेंगे। उसमें होता क्या चाहिए सर कि यदि दूध हम अपने पास में जो है सर, दूध यदि हम अपने पास में निकाले हम दूध, और शुरू में जो है कि दूध निकाल करके उसका प्रोडक्ट हम बनाएंगे नहीं सर। क्या नहीं बनाए? प्रोडक्ट नहीं बनाए? प्रोडक्ट तो बनाएंगे नहीं हम उसका। प्रोडक्ट बनाने में सर कुछ समय लगेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रोडक्ट उसका अपना बनाएंगे। उसके कारीगर हमको को करना पड़ेगा, दूध भी चाहिए सर उसके लिए। और दूध यदि हमारे पास 20 लीटर है, अब 20 का 20 बिक गया तो प्रोडक्ट पर काम हमारा होगा नहीं। इसके लिए सर बाहर से प्राइवेट दूध जो फार्म का है अगर बिक गया तो टेंशन खत्म हो गई। लेकिन अगर प्रोडक्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा। लेकिन वही दूध को अगर हम घी बना के सेल करेंगे तब तो इनकम ज्यादा होगा। इनकम ज्यादा होगा सर। दही बनाएंगे तो इनकम होगा सर, पनीर बनाएंगे तो इनकम होगा, मिठाई बनाएंगे तो इनकम होगा। दूध की तो आप अनेक चीज बना सकते हैं सर। लेकिन उसके लिए सर आपको जो है कि नहीं मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे बीएमसी वगैरह भी रखना पड़ेगा सर। जी, तो आप रखे हुए हैं? हाँ, बीएमसी भी मेरे पास अपने रखे हुए हैं सर। कॉर्ड मशीन भी रखे हुए हैं, खोआ मिल्किंग मशीन भी रखे हुए हैं अपना। उसके बाद अपना दूध जो बाहर से जो खरीदते हैं, अपना मिल्क एनालाइजर भी रखे हुए हैं सर। मतलब कि डेयरी फार्मिंग जो बिजनेस है दूध वाला, इससे आपका काफी लगाव दिख रहा है। जी सर। जी, आप इसमें पूरी तरह से उतर चुके हैं। जी जी। अच्छा, तो आप तो बोले सर कि काफी लॉस देखे हैं। जी सर। अभी आपका फार्म लॉस में है कि फायदे में? अभी सर फायदे में है सर। फायदे में है? जी सर। जी सर। अच्छा, डेयरी फार्मिंग में लॉस और फायदा में क्या अंतर होता है सर, ये बताने का कष्ट करें। सर जैसे कि हम जब तक मवेशी बाहर से परचेज करते हैं तब तक तो लॉस में ही रहेंगे सर हम। लेकिन जब तक हमारे को उसी मवेशी से अपना खुद का जब बच्चा तैयार कर लेंगे, और वो बच्चा जब देने लगेगी सर, तब हम प्रॉफिट में पहुंचेंगे सर। तो आपका कहना क्या है कि अगर डेयरी फार्म पे अपना गाय तैयार करेंगे तो फायदे में रहेंगे? बाहर से खरीदते रहेंगे तो लॉस में रहेंगे। लेकिन वहीं कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो उनका ये मानना है अपने फार्म पे बच्चियां तैयार करेंगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा सर। अपने 1.5 लाख खर्चा चला जाएगा खिलाने में, और अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो 80,000 में गाय खरीद के ले आएंगे। आप अपना विचार रखें सर। सर देखिए, जब तक हम
गाय का बछिया को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी नस्ल में नहीं लेके आएंगे। अच्छा। और हम जो भी बाहर से खरीद के लेके आएंगे वो किस ब्रीड की आपको पता नहीं चल पाएगा। और अभी हम क्या चीज़ है, हमारे पास जैसे सीमेंट कंटेनर है उसमें बड़ा सीमेंट भी रखे हुए हैं। अच्छा। हम एबीएस पर ज़्यादा ही अच्छा काम अपना काम किए हैं। मेरे पास तकरीबन जो है सर 10-12 बछड़ी जो है एबीएस का ही है आपके फार्म पे, लेकिन बछड़ी ज्यादा नजर आ रहा है, ज्यादा बच्चा नजर आ रहा है। जी सर। कितना इसमें मेल फीमेल होगा सर? सर मेरे पास मात्र जो है कि नहीं सर 2 ही मेरे पास सिर्फ बच्चा है, 2 ही बच्चा है। एक सर जर्सी का है सर। ये भी एबीएस का ही है। तबीयत खराब है क्या सर? नहीं सर, ये इसी तरह ही है सर। इसी तरह कितने हाँ। दिन का हुआ ये भी जो है सर एबीएस जर्सी का प्रीत का बच्चा है सर। अच्छा। ये और ये जो है सर एबीएस एचएफ का स्पाइक का बच्चा है सर। अच्छा। और इसको जो देख रहे हैं सर आप, ये हमारे बिहार का एक लौता एक एबीएस जर्सी का रोमियो का बच्चा है सर। रोमियो का बच्चा। तो ये बताएं सर कि जैसे अभी कितना मेल फीमेल होगा फार्म पे? मात्र हमारे पास 2 ही जो है सर बछड़े हैं, बाकी तकरीबन 13 जो है सर बछड़ी पैदा है। तो इसको कब तक रखिएगा अपने फार्म पे? इसको सर 1-2 महीना इसको रखेंगे, इसके बाद इसको सर खोला अपना सा छोड़ देंगे अपना इसको। अच्छा। यही तो नुकसान है सर हमारे पास में। अच्छा। जो कि इसको 2-3 महीने रखेंगे, वही यदि हमारे पास बछड़ी जो है 2-3 महीने हम इसको तैयार कर लेंगे अपना हम सही से आखिर। तो आपके फार्म पे बछड़ी ज्यादा है और आपका मानना है कि बछड़ी अगर तैयार करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। जी सर। तो बछड़ी पे जैसे आपको कितना खर्चा, अभी तक बछड़ी कोई तैयार किए हैं कि नहीं फार्म पे? बछड़ी सर तैयार किए हैं सर। कितना? जैसे अभी तक तकरीबन हमारे पास 2 बछड़ी जो है कि नहीं हमारा खुद का तैयार किया हुआ और यहाँ दूध देना चालू कर दिया? जैसे देखिए सर, जब से हमारे पास एबीएस का है, ये एबीएस स्पाइक का है सर। हमारे पास एबीएस स्पाइक का है। इसकी सर देख रहे हैं सर लेग्स वगैरह सर देख रहे होंगे सर। उम्र हुआ सर इसका? इसका सर तकरीबन 3 साल की होने वाली है सर। 3 साल? जी सर। तो अभी दूध पे आ गई है? हाँ, दूध पर अभी आ गई है सर। कितना दूध दे रही है ये? और एबीएस स्पाइक का है सर, और तकरीबन ये जो है कि दूध देती है सर अभी 15-16 किलो भी सर दूध देती है सर। 15-16 किलो? जी सर। तो 15-16 किलो अभी ये दूध दे रही है। और आप इसमें कितना खर्चा कर दिए होंगे सर इसमें अपने सर फार्म पे तैयार करने में? तकरीबन सर 60 के आसपास में कर दिए होंगे। 60,000? जी सर। जी सर। अच्छा। तो 60,000 में 15 लीटर दूध देने वाली आपकी यहाँ गाय? लेकिन सर इस नस्ल की जो है कि नहीं मार्केट में हमारे को 60,000 में नहीं मिलेगा। अच्छा। इस नस्ल की मार्केट में और महंगा मिलेगा सर। अभी 15 लीटर दे रही है, लेकिन इसका दूध आगे बढ़ेगा ना? आगे जाके सर 25-30 तक पहुंच जाएगा। 25 तक 25 पहुंच जाएगा सर। तो मतलब आपका मानना है कि फार्म पे ही बछड़ी तैयार करे? जी सर, फार्म पे बच्चे तैयार करे सर। इधर आ जाए। तो वैसे सर अभी आपको कितना खिलाने पे खर्चा हो जा रहा होगा? तकरीबन डेली का सर जो है कि नहीं 3,000 से बस तकरीबन मैंने खर्चा लगता है। 3,000? जी सर, तकरीबन इन लोगों को टोटल खिलाने में? जी सर। और स्टाफ का जो खर्चा वो अलग? वो तो अलग हो गया सर। 2 स्टाफ रखे हुए? हाँ, 2 स्टाफ भी रखे हुए हैं सर। तो टोटल महीने का अगर खर्चा देखा जाए तो सर? महीने का सर कम से कम देख लीजिए सर, तो मान के चलिए 50,000 के समथिंग में इसके सर दाना चारा में हो गया सर। अच्छा। दाना में क्या क्या देते हैं सर खाना में? दाना में हम देते हैं सर पशु आहार देते हैं सर, और कुछ गेहूं का भूसा हो गया सर, कुछ चोकर हो गया, कुछ आहार चुन्नी हो गई सर, कुछ मेरे पास हरा चारा जो है कि नहीं तकरीबन साल में 9 महीने तक मेरे पास हरा चारा होता है सर। हरा चारा कितना एरिया में और क्या क्या लगाए हैं सर हरा चारा? हरा चारा में मेरे पास सर जनेरा है कुछ सर, सुषमा, और कुछ नेपियर भी लगा रखे हैं सर। अच्छा। 2 बीघा में कम से कम मेरे पास हरा चारा है सर। तो हरा चारा आप जब से फार्म खोले हैं तब से दे रहे हैं? नहीं सर, 1 साल तो सर उसको सर देखने में लग गया सर हमको। अच्छा। उसके बाद से सर हमने सर हरा चारा पर काम करने लगे सर, क्योंकि बिना हरा चारा के पशुपालन होना बिना हरा चारा के नहीं हो सकता सर। अच्छा। तो हरा चारा भी आप देते हैं? बहुत ही जरूरी है सर हरा चारा। तो सर आपका जो खर्चा जान लिए, अब थोड़ा इनकम बताने का कष्ट करें। इनकम सर देखा जाए तो सर, तो जैसे दूध तो बाहर से ज्यादा कुछ परचेस करते हैं सर आखिर जी, और उसका प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं, तो वही सब मान के चलिए सर तकरीबन मैंने 60 के आसपास में मेरा बचत इतना हो जाता है सर। 60,000 बच जाता है सर डेयरी से सर। मतलब कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने गाँव में जो डेयरी फार्म शुरू किए हैं, आप आनंदित है ना? आनंदित है कि सर देखिए इसमें मेरा मेन मकसद क्या चीज़ है सर, यदि हम सेना से रिटायर होके आए और हमारे को कहीं ना कहीं जॉब हमारे को मिल जाता है सर, जॉब मिल जाता तो सिर्फ उसमें सिर्फ हम अकेला जॉब करते, जॉब हम करते तो सिर्फ हम अकेला जॉब करते। आज हमारे पास तकरीबन जो है कि नहीं सर, सारे जगह देखा जाए तो तकरीबन 8 स्टाफ मेरे पास काम कर रहे हैं। 8 स्टाफ मेरे पास काम कर रहे हैं। दुकान पर भी है, यहाँ पर भी है, कुछ बकरी पालन में भी है, कुछ अपना मछली पालन में भी है अपना। 8 स्टाफ मेरे पास काम कर रहे हैं। मुर्गी फार्म खोल लीजिएगा तो वहाँ भी स्टाफ डाल दीजिएगा, क्योंकि 2-2 स्टाफ हमारे जो है कि नहीं जो होम डिलीवरी के लिए जो है उनको उन गाड़ी पर भी लगे रहते हैं। अच्छा। कहाँ डिलीवरी करवाते हैं सर दूध? हमारा नियर जो है सर अभी बगल में पुलिस लाइन हो गया हाजीपुर,
और बगल में दुर्गा नगर हो गया सर, दामोदर कॉलोनी हो गया सर। क्या रेट में देते हैं सर दूध? दूध तकरीबन अभी सर 50 से 55 रुपए लीटर, 50 से 55 मतलब लीटर अपना होम किनको डिलीवरी। 50 और किनको 55? जैसे होम डिलीवरी का मेरा सर चार्ज जो है 55 रुपए का। 55। जी सर। अच्छा। और आउटलेट जो है सर मेरा सर काउंटर सेल 50 जो रुपए। दुकान है वहाँ से दूध लेंगे तो 50 50 रुपए। और यहाँ फार्म पे कोई आके लेंगे तो यहाँ भी सर अपना 50 रुपए। 50 रुपए। जी सर। कुछ लोग देसी गाय पे भी काम करते हैं, आप देसी गाय नहीं रखते हैं? सर देसी गाय भी सही है, लेकिन आजकल क्या चाहिए सर कि मवेशी में ज्यादा प्रॉफिट भी चाहिए सर। अच्छा। तो तकरीबन हम यदि 15 लीटर से कम का गाय रखेंगे तो हमारे को प्रॉफिट होगा नहीं सर, तो फिर तो हम लॉस में ही सर जाएंगे सर आखिर सर। वैसे आप यहाँ जो नाद बनाए हुए हैं सर, काफी लंबा चौड़ा नाद बनाए हुए हैं दोनों तरफ, कितने पशु के लिए बनाए हुए हैं? मेरे पास सर 40 पशु के लिए नाद बना हुआ है सर। और नाद में सर कहीं कहीं देखा जाता है कि बीच में जो आप पार्टीशन किए हुए हैं, कुछ जी। लोग पार्टीशन नहीं करते हैं कि धोने में आराम हो, जी लेकिन सर। आप जो पार्टीशन किए हैं तो धोने में तो दिक्कत होता होगा। नहीं, धोने में कोई दिक्कत नहीं होता है सर। अच्छा। वो पानी के बाद अपना पाइप से लगाते हैं, अपना उसको ड्राई करते हैं। नाद अलग अलग बनाने का क्या है सर, इसमें सिस्टम की पशु जो है कि ना अच्छे से खाएगी सर, आखिर आपस में झगड़ा नहीं करेगी। और हर पशु का अलग अलग जो है सर क्वांटिटी है एक हमको तरफ सर। खाती है और एक तरफ हाँ, एक सब उधर से अपना खाना खिलाते हैं अपना, और खाना खिला के उसको सर इस तरफ जो है कि अपना फिर बांध देते हैं, अपना रिलैक्स करेगी अपना। पानी के लिए। एक जगह ही छोड़ते नहीं है सर। इससे क्या उनका कुछ पैर का आवागमन भी सर जो है कि सही अपना उनका होता है सर अपना। सर जैसे ये आपका नाद है, जी जी। तो इसमें अभी क्या क्या डला हुआ है? इसमें से पशु आहार डला हुआ है सर, और राहर चुन्नी है, चोकर भी है सर। जी। तो सर जैसे आपका नाद देख रहे हैं, एक में आप दिए हुए हैं दाना तो एक खाली, ये फिर सब- एक में दिए हुए हैं तो फिर एक ये खाली। सर बीच में थोड़ा गैप कुछ कर चुके थे सर, जी। सोचे थे इसमें पानी इसमें अपना डालने के लिए सर, लेकिन पानी इसमें न डाल करके पानी हम इधर ही डालते हैं तो सर। ये इसका क्या ये तो यूजलेस हो गया। हाँ, ये यूज हो गया, लेकिन कुछ क्या है, कुछ गैप हो जाने से जो है कि पशु अपना अच्छा से सर अपना खाएगी सर अपना। इसकी बनाने में जो खर्चा वो तो गया ना। हाँ, वो तो सर नुकसान हुआ उसमें। अच्छा, वो नुकसान हुआ। उसमें पानी के लिए सोचे थे, लेकिन इसका पानी का काम नहीं आता, पानी के का लिए काम अलग नहीं। व्यवस्था। जी सर, पानी का अलग व्यवस्था। तो एक तरह से लॉस हुआ। जी, लॉस हुआ सर। इतना बड़ा सर आपका डेयरी फार्म है, इतना आप खर्चा किए हैं, तो गर्मी के दिन में तो दिक्कत होता होगा। गर्मी के दिन में दिक्कत काफी होती है सर, लेकिन इस साल हम सोच रहे हैं सर इसके में जो है कि सर कुछ लगाएंगे सर, नीचे की तरफ जो है ना सर सीट लगा देंगे, जिससे कि कुछ गर्मी कुछ कम आएगा। और इस पर फोगर भी सिस्टम भी सर कुछ लगाने का कुछ सोच रहे हैं सर। और अगर कूलर लगा दे तो? कूलर भी लगाना सही है, लेकिन उसमें क्या है सर, बिजली कॉस्टिंग कुछ ज्यादा हो जाता है। अच्छा, खर्चा आपका लागत ज्यादा हो जाता है सर। गोबर उठाने के लिए जो आप सर कुदाल रखे हुए हैं वो प्लास्टिक का है सर? जी सर, जो प्लास्टिक का कुदाल रखे हुए हैं सर। सारा मतलब व्यवस्थित तरीका मॉडर्न तरीका है सर, सामान यहाँ रखे हुए। जी सर। जी सर। तो सर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कमाई के मामले में, ये डेयरी फार्म आगे निकलने वाला है कि आपका मछली पालन आगे निकलेगा कि आपका बकरी फार्म आगे निकलेगा? नहीं सर, तीनों सौ सही रहे सर मेरा सर। तीनों सही तीनों रहेगा। सही चलेगा सर। यदि सही से हम ईमानदारी से कहीं काम करें तो बिल्कुल सही से सबसे चलेगा। ज्यादा कौन कमाएगा? तीनों बराबर ही है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, तीनों सही ही चल रहा और है। जो मुर्गी अगर मुर्गी फार्म आप डालते हैं तो वो भी बराबर ही देगा? बराबर ही देगा, उसमें फिर वो स्टाफ फिर कुछ अपना बढ़ाना मुर्गी पड़ेगा। फार्म में इंटरेस्ट है? अभी सर देखेंगे सर, उसको भी लेकिन काम करना अभी है, अभी काम करेंगे, देखेंगे सर उसको भी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।